अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं अपना मीठा-मीठा, तीखा-तीखा आवाज़े हक। ओ हो! काम बड़ा खराब हो गया है दोस्तों, बड़ा ही खराब हो गया, बड़ा ही खराब हो गया। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि जनाब खच वाला भाग गया। आहाहा! बड़ा मज़े का इंट्रो होने वाला है क्योंकि हमारी खच वाला से थुड़की-सी बात हुई है। वो थुड़की-सी बात हम आपको थोड़ी ही देर में सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। कुछ राज़ खुलने वाले हैं। मज़ा, मज़ा। जब भी मैं शिकार करता हूँ मज़ा, बहुत मज़ा आता है। भाग गया, दुम दबा के भाग गया, दौड़ गया, लुंगी छोड़ के दौड़ गया, गीता छोड़ के दौड़ गया, अपनी कम्युनिटी छोड़ के अब तेरा क्या होगा, जाहिल कालिया? अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। सुन रहा है? तू सुनता है, तेरे बड़े भी सुनते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ, ऐसे ही नहीं नेशनल थ्रेट मुझे कहा हुआ, सुनते सारे ही हो तुम। हाँ, मानते नहीं। हाँ, अनजान बनते हो। जिस तरह लड़की रंगे हाथों पकड़ी जाए, तो अपने मर्द को पहचानती नहीं, ऐसे ही ये मुझे पहचानते नहीं हैं। टेंशन ना लो, मेरे पास शनाख्ती अलामत है दिखाने के लिए तुम्हारी, टेंशन ना लो। एक तो ये चीज़, मगर आज का मौज़ू कंपैरेटिव स्टडी की दूसरी एपिसोड है, गीता वर्सेस कुरान। ये तो चलता रहेगा। मगर 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 जो अपडेट है उसका क्या करूँ? खुजली, खुजली, अये! मज़े, दमादम मस्त कलंदर, खच्चले, अल खच्चू, मल खच्चू, वमा अदराका मल खच्चू। होती के बच्चे सूरतें बनाता है अपनी तरफ से, वो भी घटिया किस्म की थर्ड क्लास, कॉपी पेस्ट करके। तेरी पुंगी बजाता हूँ मैं, तो रुक ज़रा। चौंक से भाग गया। अब ज़रा कहानी सुनो। ये खच चला, ये पहले इंट्रो शुरू होने लगा, उसके बाद हम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से गीता और कुरान का कंपैरिज़न शुरू करेंगे, मगर ये इंट्रो बहुत ज़रूरी है, यहाँ लाइव पब्लिक में अपडेट करना। क्योंकि आपको पता है कि जनाब हम जो करते हैं सरेआम करते हैं। इनकी इज़्ज़त को नीलाम करते हैं। ये करते हैं राम-राम, हम इनका जीना हराम करते हैं। भाई इतनी सी बात है, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट दीजिएगा, चेक करते हैं ज़रा क्या मामला है इसका। होनी तो नहीं चाहिए। यार नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ तो ठीक है बिल्कुल। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को अगर कोई मसला पड़ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, हैं? मुझे तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है इधर बैकग्राउंड में। मेरे पास तो बिल्कुल A1 चकाचक फर्स्ट क्लास आवाज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं आप लोगों को अगर हो रही है, ये देखें ना, वो लीना सिस्टर भी कह रही हैं नॉट ब्रेकिंग, ठीक है जी। अब लोग कह यार ये मुझे लग रहा है कोई इंडिया के अंदर कोई इश्यू हुआ है, क्योंकि मैं तो हूँ यूपी में, सीधी-सी बात है। हैं? अब ठीक है, गुड हो गया, चलो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फिर ये पूरे विश्व के अंदर ही को मसला चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से प्लैनेट अर्थ के बाहर के भी लोग नज़र आए हैं। हाँ, तो को प्लैनेट अर्थ से बाहर भी कोई मसला चल रहा है, मुझे लग रहा है।
ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जनाब, हमें इतना महत्वपूर्ण विषय देकर खुद खिसक लिए हचवाला एंड को, हचवाला एंड को कंपनी। ये सी कंपनी है और ये सी से मुराद है जो ये काट रहे हैं सनातनियों का, वो वाला सी। बाकी आप समझदार हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो मेरे इशारे भी समझ जाते हैं। तो जो सनातनियों का ये सी काट रहे हैं, वो ये सी कंपनी दौड़ गई। हुआ क्या? उल्लू के पट्टे ने मुझे को पिछली 80 कम्युनिटी पोस्ट के अंदर टैग करना शुरू कर दिया। इतने नोटिफिकेशन मेरे अपने चैनल के नहीं आते जितने इस खबीस की पोस्ट के मुझे आना शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये कर क्या रहा है? वैसे तो नॉर्मली मैं इतना ध्यान नहीं देता। मैंने देखा, मैंने कहा चल क्या रहा है, देखो तो सही, क्या भौंक क्या रहा है ये खच्चाला, भौंकता क्या है, पता तो करें। और जब मैंने जाके देखा वही भौंगी, फर्स्ट पर्सन ते थर्ड पर्सन ते सेकंड पर्सन ते जनाब 1924 ते 1880 ते जनाब 1730 तो जनाब फलाना तो फलाना। वो बंदे के पुत्रों की तरह मैदान में निकल, ताकि तेरी बत्तीसी निकालूं मैं। दलील भाई मैदान में बात होगी ना। अच्छा, कचैया अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगा हुआ है, मैं क्या करूं उसका? उसको बत्ती बना के ले ले, मैं क्या करूं? मेरा क्या लेने देना तेरी पोस्टों का? टैग पे टैग, टैग पे टैग, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा चल फिर सीधा हो जा। मुझे एक पोस्ट नजर आई, उस पोस्ट में भगवत गीता का कंपैरिजन किया हुआ था कुरान के साथ, जिस वजह से आज ये हम प्रोग्राम दूसरा कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गई होगी, आज ये दूसरा एपिसोड है उसका। आपने नोट किया होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने एक लाइव कॉल की थी। वो कॉल इसी खचवाला को थी, क्योंकि पोस्ट के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स को टैग करके, अच्छा मुझे भी अच्छा स्कॉलर्स के बीच में मुझे भी टैग कर रहा है। अभी वो मजे की बात सुनाता हूं कि इसके साथ हुई क्या। स्कॉलर्स को टैग करते करते साथ वादे हक को भी टैग कर रहा है। वाह, तो तुझे किस एंगल से मैं स्कॉलर लगता हूं, हैं? बता तो सही। अच्छा, मुझे टैग करते हुए तुझे शर्म नहीं आई कि इतने इतने बड़े स्कॉलर्स के साथ आवाज़े हक ऑफिशियल को टैग कर रहा है? और मुझे शर्म आ गई सेकंड हैंड, तुझे ना आई कि तू मुझे स्कॉलर्स की लिस्ट में ऐड कर रहा है। अच्छा, उल्लू के पट्टे ने जजीरा चैनल को भी टैग किया हुआ, उनका क्या लेना देना जजीरा का? वो तुझे किसी जजीरे पे ही बुला सकते हैं, और तो उनका कुछ लेना देना नहीं। अब मजे की बात यह है, इसने मुझे कर दिया टैग वहां पर और साथ दे दिया नंबर। मैं तो इस चीज की फिराक में होता हूं कि डायरेक्ट इनके गिरेबान को और इनकी गर्दनों को और इनकी शारगों को और इनकी जनाब रीढ़ की हड्डियों को मेरा हाथ कहां पड़े, मैं तो इस चीज की फिराक में होता हूं। जब इसने नंबर कम्युनिटी पोस्ट पर डाला, मैं गया तेरी ऐसी की तैसी, तू तो गयो, तू तो गयो। और नंबर मैंने उठा लिया वहां से। इसको मैंने ठोकी पिछले एपिसोड के अंदर लाइव कॉल। अब मजे की बात यह है कि उसमें मैंने डिटेल्स इसके लिए हाइड कर दी कि इसको पता ना चले ये बंदा कौन है जो ये मुझे कॉल कर रहा है, ताकि उठाए। कॉल ना उठाए, ऐसा ये डरपोक आदमी है, कॉल ना उठाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको टेक्स्ट भेजा, चले आपको लाइव दर्शन करवा, बहुत अच्छे दर्शन करवा देते हैं। ये देखो जी, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये खच वाला आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली वो नंबर है जो ये अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर देता करता है। कुदरती बात है, इसको मैंने ऑडियो भेजी और वो ऑडियो बिल्कुल खाली गई, ब्लैंक गई। आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाली ऑडियो बिल्कुल ब्लैंक है। जब ऑडियो के अंदर कोई आवाज जाती है ना, तो उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, ये बिल्कुल ब्लैंक है। 1 मिनट की ऑडियो मैंने इसको ना छितरपोला करके भेजी, वो सारी की सारी चली गई ब्लैंक।
मैं क्या अब क्या करूं? फिर मैंने इसको कॉल ठोकी, आगे से इसने लाल कलर का क्वेश्चन मार्क दिया, लाइव मैंने बहुत बाद में जाके क्वेश्चन मार्क दिया। मैंने फिर कॉल खड़का, मैंने कहा जाग गया है, कॉल ठोको। मैंने फिर कॉल ठोकी इसे। फिर जब इसने कॉल ना उठाई तो मैंने मैसेज किया, पिक द कॉल कम्युनिटी पोस्ट चैंपियन। और कम्युनिटी पोस्ट खेलने वाले अच्छाले दूध पीते जाहिले मुतलक बच्चे, कॉल उठा, तेरी ऐसी की तैसी, कॉल उठा। यू वर चैलेंजिंग मुस्लिम स्कॉलर्स, तुम मुस्लिम स्कॉलर को चैलेंज कर रहे थे, अब चौंक के अंदर फट गई है तेरी, कॉल उठा, अब कॉल उठा। मैंने इसको 2 कॉलें की, इसने कॉल नहीं पिक की। आगे क्या गुफ्तगू हुई आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। कहता है हु इज दिस, हु इज दिस। मैंने फिर कॉल ठोकी, घंटे बाद मैंने तकरीबन देखा, मैंने इसको कॉल ठोक दी। 1 मिनट इसको तो मैं बताऊं ना कि मुसलमान कौन होता है कौन नहीं, कल भज जाए इथों, नजर ना आई मैनू। अच्छा जी, मैंने इसको जनाब मैसेज भेजा, रिसीव द कॉल यू विल नो। कहता है हु इज दिस, कौन है भाई? मैंने कहा मेरी कॉल पिक कर, तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूं। फिर मैंने आगे मैसेज कहा, यू नो वेरी वेल हु एम आई, विच चैनल यू स्टॉप टैगिंग इन योर कम्युनिटी पोस्ट। अब आपको यहां की कहानी समझाता हूं। ये जो मैंने लिखा है ना कि तूने मेरी चैनल को टैग करना क्यों छोड़ दिया, यहां का बैकग्राउंड सुने जरा, आपको मजा आएगा। मजे तो हड्डी है। तुम्हें पता नहीं है, मुझे इस काम का ज्यादा मजा आता है तुम लोगों की लेने में, इस्लामोफोब्स। ये भगवत गीता शीता को तो मैं खातर में नहीं लाता, तुम्हारे चक्कर में चलो बताना पड़ रहा है, अदरवाइज तुम्हारी ठुकाई के अंदर मुझे ज्यादा आनंद आता है। हाँ। तो मुझसे कहे ना दुनिया में दोबारा आना चाहोगे, मैं कहूंगा इनकी ठुकाई के लिए तो दोबारा आना चाहूंगा। अच्छा चले वापस आ जाता, हुआ क्या सुने जरा। हुआ ये दोस्तों कि मैंने पिछले हफ्ते जो गीता खोलकर इनको पढ़ाई है और गीता का गीत सुनाया है, उसका असर ये पड़ा कि मैं कहूं यार, मैंने मेंशंस में जाके चेक किया आवाज़े हक ऑफिशियल में कि 6 दिन पहले हच वाला ने मुझे टैग किया हुआ है, 6 दिन पहले। मैंने कहा ये तो हर 5 घंटे बाद मुझे टैग कर रहा था, हर दूसरे दिन मुझे टैग कर रहा था पोस्ट के अंदर। ये लास्ट टैग 6 दिन के बाद इसने लगता है को पोस्ट ही नहीं की, जब से मैंने प्रोग्राम किया है। मैंने क्या किया, मैंने जाके इसका चैनल ओपन करके जब कम्युनिटी पोस्ट देखी ना, तो इसने 5 घंटे पहले पोस्ट डाली हुई, 1 दिन पहले डाली हुई, 2 दिन पहले डाली हुई, 4 दिन पहले डाली हुई, 5 दिन पहले डाली हुई। मैंने कहा इसका मतलब है मुझे पोस्ट क्यों नजर नहीं आई। जब मैंने जाके टैग्स के अंदर ढूंढा तो इसने टैग्स के अंदर से आवाज़े हक ऑफिशियल को मेंशन करना छोड़ दिया। बाकी सबको कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा। और मजे की बात, उन 6 दिन की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर इस बंदे ने नंबर ही मेंशन नहीं किया। 6 दिन की ना मुझे टैग किया, ना अपना नंबर मेंशन किया। जिस पूरे हफ्ते के अंदर इसको तेल लगा के इसकी मोरी के अंदर मैंने तीर ठोका था ना, हाँ जी, इसने उसके बाद मुझे टैग करना छोड़ दिया और नंबर देना भी छोड़ दिया। 6 दिन। ये वजह है कि अब आप ये जो मैसेज देखेंगे आपको पता चलेगा, ये जो ऊपर वाला है जिसमें मैंने इमोजी डाला हुआ है ऊपर वाले में, यू नो वेरी वेल हु एम आई, विच चैनल यू स्टॉप टैगिंग इन योर कम्युनिटी पोस्ट। मैंने कहा किस चैनल को तूने रोका टैग करने से 6 दिन से, उसको समझ लग गई। वेल, डू यू हैव एनी आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब हैं? ये आगे तो मुझे कहता है, तो मेरे जवाब 2 हैं वो आप सुन ले, क्योंकि कॉल तो पिक नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर इसको समझाया कि हो क्या रहा है। तो ये जो 2 नीचे आपको बड़े ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं मैसेजेस के, इसको पढ़ते हैं। व्हाई आर यू नॉट रिसीविंग द कॉल। मैंने कहा तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा। व्हाई आर यू सो शाय। मैं क्या नखरे क्यों कर रहा है। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग कम्युनिटी पोस्ट बट यस आई एम गुड एट रिफ्यूटिंग देम लाइव इन पब्लिक। मैंने कहा तू
पोस्टें बना बना के चेपी जा रहा है, कॉपी पेस्ट चेपी जा रहा है, चेपी जा रहा है, चेपी जा रहा है। वो पब्लिक के अंदर निकल, तुझे जवाब तो दूं उसका, निकल तो सही। फिर मैंने आगे कहा, एवरी फ्राइडे गीता वर्सेस कुरान, थैंक्स टू यू एंड साहिल फॉर गिविंग मी सच अ प्रोफाउंड सब्जेक्ट टू डिस्कस। मैंने कहा गीता और कुरान के दरमियान कंपैरेटिव स्टडी का जो टॉपिक तुमने मुझे दिया है ना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मैंने उसको कहा, दिस फ्राइडे सेकंड एपिसोड शो शो सम करेज एंड डिफेंड योर अट्रैक्टिव पोस्ट। मैंने कहा जिस पोस्ट को तूने गीता के नाम पर लगाया था हिंदुओं को खुश करने के लिए, अब पब्लिक में निकल, समय आ गया है कि उसका डिफेंस कर, सामने आ। पोस्ट बनाने से बात नहीं बनेगी, अब सामने निकलना पड़ेगा। फिर मैंने इसको आगे से कहा, मैंने कहा बाय द वे, व्हाई यू हैव स्टॉप्ड टैगिंग मी आफ्टर आई स्टार्टेड दिस कंपैरेटिव स्टडीज ऑन गीता एंड कुरान। मैंने कहा जब से ये एक हफ्ते में मैंने तुझे कॉल किया लाइव प्रोग्राम में और गीता वर्सेस कुरान प्रोग्राम शुरू किया है, तूने मुझे टैग करना ही छोड़ दिया है। ये मैंने इसको कहा, टेल मी, आर योर स्पॉन्सर्स अनहैप्पी ऑन योर स्टुपिडिटी, जो तूने कंपैरिजन किया इस पर और तेरी पोल खुलना शुरू हो गई है सनातन धर्म की। इट विल बी अ सीक्रेट बिटवीन अस। मैंने कहा मुझे बता दे, आपस की बात है, राज में रहेगी। अब आपको मजे की बात बताऊं, जब मैंने ये मैसेज किया ना, जब मैंने ये मैसेज किया कि तूने एक हफ्ते का जो मैंने पिछली एपिसोड की थी उसके बाद तूने मुझे टैग करना क्यों छोड़ दिया, तो आज कमीना टैग करके और नंबर शंबर लगा के बैठा हुआ था। पब्लिक को ये तासुब, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया था, मैं अभी ऑडियो सुनाता हूं आपको, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया था कि आज रात मैं तेरी पुंगी बजाने वाला हूं, तो फटाफट जाके इसने पोस्ट लगाई, मुझे टैग किया और दोबारा नंबर दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था आप देख लें, अभी पता चल जाएगा। जो लोग इसके चैनल को जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि इसकी वर्थ और वैल्यू खत्म हो चुकी हुई है, मगर चूंकि जाहिल ने इसकी पोस्ट शेयर करके कहा कि मुस्लिम प्लीज आंसर, तो अब मुस्लिम आंसर दे रहा है, तो तुम्हारी चौंक के अंदर फट क्यों गई, दौड़ें क्यों लग गई हैं? मुस्लिम बैठा है ना मैदान में जवाब देने के लिए, लाइव आओ। ये बकबकैया क्या है प्राइवेट में बैठ के, सामने आओ लाइव। अच्छा, तो ये मैंने मैसेज किया। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या आया सुने जरा। कहता है, सिंस आई एम खच वाला सो माई मेन सब्जेक्ट इज, जनाब ये कुरान के ऊपर बात करूंगा। हैव यू स्टडीड द कुरान, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? कैन यू आंसर माई क्वेश्चंस रेज्ड बाय मी ऑन कुरान एंड इन द लाइट ऑफ कुरान, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे जो मैंने कुरान पर उठाए हैं, कुरान ही की रोशनी में? अब मेरा ऑडियो मैसेज गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये टीटो पार्टियां कर रहा है भगवत गीता के। चेक करें जरा, इसको पता चला कि भगवत गीता और कुरान का कंपैरिजन वाली पोस्ट भी इसी की थी, तो उधर से भागने लगा। अब मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, जो ऑडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, 1 मिनट 1 सेकंड की। अब वो ऑडियो सुने ताकि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंजॉय कर सकें कि उस वक्त हुआ क्या था और आपको पता चलना चाहिए। लें जी, पहली ऑडियो जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ब्लू कलर हुआ इसने सुना। अब सुने जरा, मैंने इसे क्या कहा, ये कह रहा था मैं ये हूं, तो क्या तुमने कुरान पढ़ा है? अब सुने, ओ बढ़ गया भाई, ओहो, 1 मिनट, ओ सॉरी, कोई एक ही हो गई, ओ बढ़ जाओ रे भाई, किधर चला गया? 1 मिनट रुके जरा, 1 मिनट। तो ये क्या हो गया, इसको प्ले कैसे करूं? हम्म, इसको प्ले कैसे करें? 1 मिनट रुके जरा, 1 मिनट। यार ये असल में दूसरे फोन में है और दूसरे फोन से ऑडियोज जो हैं वो, 1 मिनट दीजिएगा, व्हाट्सएप ऑडियोज,
अच्छा, आवाज़ आ रही होगी अब आपको? आवाज़ आ रही है? यार मेरे पास तो ठीक है, पता नहीं आपको चली जाती है आवाज़। हो! ओके। अच्छा आ रही है, ठीक हो गया। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना ऑडियो चेक कर रहा हूँ कि कौन-सी ऑडियो जो है ना इसकी है क्योंकि मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। यार असल में जो दूसरा फ़ोन है ना, इसमें एक मसला ये चल रहा है कि मैं इनके मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा और इसको प्ले कैसे करूँगा मैं? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, मैं सोच रहा था कि इसको फॉरवर्ड कर दूँगा मगर ये फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। कोई हाँ, मुझे तो सुन पा रहे हैं, वो ऑडियो जो आपको सुनानी है ना, वो ऑडियो ज़रा ना जाए कहीं, क्योंकि वो ऑडियोज़ बड़ी मज़े की हैं। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। एक और तरीका क्या हो सकता है? यार ये तो जो है ना, कम पका हो गई, क्योंकि जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ ना, वो बड़ी मज़े की चीज़ है। रुक जाएँ ज़रा, बड़ी माज़रत चाह रहा। नहीं ना, वो असल में जो है ना, वो प्ले नहीं हो पा रहा इधर से। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, एक तरीका है, वेट रुकिएगा ज़रा, एक तरीका मैं ढूँढ रहा हूँ, अगर बात बन गई तो, ठीक है? ढूँढ रहा हूँ मैं। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। एक तरीका मैंने ढूँढा तो है, एक तरीका मैंने ढूँढा है। 1 मिनट दीजिएगा, अगर ये तरीका काम कर गया तो फिर हम सुन पाएँगे आराम से। डोंट वरी। अच्छा जी। ओहो! अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि ये उधर से मिल जाती है फाइल्स में ना इंटरनल स्टोरेज में। मैं देखता हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हो सकता है इधर मिल जाए। सही कह रहे हैं। 1 मिनट बस दीजिएगा, 1 मिनट।
मैंने अच्छा जी माइक मैंने म्यूट किया हुआ था यार। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। हो पता क्या रहा है, ये जो मेरा पुराना फ़ोन है ना, इसकी स्क्रीन मेरे साथ मसला कर रही है, तो मैं इसको ना व्हाट्सएप वेब पे ओपन कर पाता हूँ, ना इससे मैं प्रॉपर मगर है बड़ा कीमती कीमती फ़ोन। अच्छा, एक ट्राई मैं करता हूँ ये वाली, हेडफ़ोन्स वाली, अगर इससे कुछ बात बन गई तो। अगर इससे बात बन गई, ये मुझे ट्राई करने दें। ओके, ये देखते हैं अब अगर इससे आवाज़ आ जाए आपको तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। पहले सोचना चाहिए था ना कि करके कंपैरिज़न आवाज़ आई है इससे? नहीं आ रही होगी, बहुत कम। ये देखिए ज़रा, आप बताएँ ज़रा आवाज़ आई है? मैं भी चलाता हूँ ज़रा, सुनिएगा बताइएगा। आई थी? मैंने हेडफ़ोन्स लगा के हुँ, गुड, गुड, गुड। चलो अगर आ रही थी, तो ये टोटका काम कर गया है। अब मैं प्ले करने लगा हूँ तो इसको सुनिएगा। मैं मैसेज सामने रख देता हूँ, धीमी है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी फॉर द जो है ना वो इनकन्वीनियंस, मगर मैनेज करना पड़ेगा इसको। ये ऑडियो जो है ना, ये मैंने सेंड की थी, इसको ज़रा सुनो। अच्छा वाले पोस्ट लगा कर सकता है। नहीं यार, आवाज़ आप लोग कह रहे हो कम आ रही है, तो फ़ायदा कोई नहीं। नो फ़ायदा, नो फ़ायदा। असल में मैं इसको फॉरवर्ड नहीं ना कर सकता, स्क्रीन का मसला चल रहा है। नहीं तो मैं फॉरवर्ड करके दूसरे फ़ोन में कर ना लेता यार। ओके। इनको तो एक्सपोज़ करना बड़ा ज़रूरी है ना जी। इसका मैसेज दिखाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर तो चारा ही कोई नहीं। आवाज़ नहीं आई। कोई नहीं, खैर अभी आती है। मैनेज कर रहा हूँ मैं इसको किसी तरीके से, इसका मैं कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई है, लेट्स सी, अगर ये काम करती है तो। नहीं,